नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये दावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया है। इसके बाद तो सियासत उफान पर आ गया है। इस खबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो उत्साह बढ़ गया है, वहीं विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। यूपी की बदली सियासी फिजा, राहुल से जुड़ी कांग्रेसियों की रजा। कांग्रेस को मिलेगा अमेठी का साथ, बीजेपी की बिगड़ेगी बनी हुई बात। यूपी की सियासत में कुछ ऐसा होने के कयास लगाए जा रहे हैं जो बीजेपी के मिशन 80 को फेल कर सकता है। दरअसल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। वैसे तो ये चर्चाएं तभी तेज हो गई थी जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई थी। हालांकि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद तय हो गया है कि अमेठी से स्मृति ईरानी की राह आसान नहीं होने वाली है। देखिए ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। अजय राय ने राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, साथ ही ये भी बता दिया कि इस बार के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। और प्रियंका जी की इच्छा अगर पार्टी तय करेगी, उनकी अगर वो बात करेंगी तो निश्चित तौर से हम सब लोग फिर चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूं कैमरे के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उनके साथ खड़ा रहूंगा। खाली नहीं कर देंगे, उनके लिए जान लड़ाएंगे भाई, कह तो दिया, फिर दोहरा रहा हूं। अजय राय के इस बयान के बाद प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस नेता एक सुर में राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। कि अजय राय जी ने कहा है और अमेठी की जनता को पता लग गया है कि गांधी परिवार से चाहे जो भी लड़ता है, चाहे सोनिया जी हैं चाहे राहुल जी, औरों में बहुत फर्क है। जिस तरह से लगाव जुड़ाव इनके परिवार से है, वहां की जनता का वो अलग से ही है और वहां की जनता चिल्ला रही है। और राहुल जी इस बार चुनाव लड़ते हैं तो मैक्सिमम वोट से जीतेंगे और हालत बहुत खराब है स्मृति ईरानी। जो कार्यकर्ता चाहता है वो बोलना चाहिए, उनको कार्यकर्ता बोलते भी हैं। अपने मन की बात तो रखने का हक है हर कार्यकर्ता को। पार्टी का निर्णय होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। जो निर्णय है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की। तमिलनाडु से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मानिक टेगोर ने तो राहुल गांधी को तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया है। राहुल गांधी जी तमिलनाडु में चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी का हमारा निवेदन यही है, तमिलनाडु में भी उनका चुनाव लड़ना चाहिए। और कर्नाटका का लोग मांगते हैं कर्नाटका में चुनाव लड़ना चाहिए। तेलंगाना का पीसीसी प्रेसिडेंट सोचते हैं कि तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहिए। सारे स्टेट में राहुल गांधी जी लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट कांग्रेस का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी राहुल गांधी जी कहां चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है वो भी सुनिए। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया 2024 में जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया का जीतना तय है। जो जहां से लड़ेगा, जो जहां गठबंधन की सीट शेयरिंग होगी, जो जहां से लड़ेगा वो वहीं से जीतेगा। इसलिए यह मान के चलिए कि अगर गठबंधन का कोई साथी कहीं से भी लड़ता है वो जीतना उसका तय है। इधर बीजेपी हमेशा की तरह मिशन 80 को लेकर अपने दावे पर अटल है। आपको जो है वो बताना होगा कि दशकों आपको हमने जो वोट दिया, चुना, उसका आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है।
और उस परिवर्तन को देख करके वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो काम हम कभी नहीं कर पाए या कर नहीं सकते थे या करना नहीं चाहते थे, वो मोदी जी ने क्यों कर दिया। किस प्रकार कांग्रेस अभी भी परिवार से ग्रस्त है। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। परंतु हम तो स्वागत करते हैं, आए राहुल गांधी लड़े और मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, नोटा से कम वोट पड़ेंगे उनको। अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दे दी। इस सीट से राहुल गांधी 3 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में बदली हवा में कांग्रेस के किले में सेंध लग गई। राहुल की राजनीतिक पारी की शुरुआत अमेठी से हुई। 2004 में राहुल अमेठी से पहली बार संसद पहुंचे। 2009-2014 में उन्होंने आसानी से जीत दर्ज की। 2014 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया। पहले चुनाव में स्मृति ईरानी ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन राहुल गांधी आसानी से चुनाव जीत गए। लेकिन इस हार के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार में स्मृति ईरानी मंत्री बनाई गई। वो राज्यसभा सदस्य बनी, लेकिन अमेठी उन्होंने नहीं छोड़ा। स्मृति ईरानी के लगातार जनसंपर्क और बीजेपी की जमीन पर कांग्रेस के खिलाफ रणनीति के चलते ही कहीं न कहीं गांधी परिवार को ये आभास हो गया कि सीट हाथ से जा सकती है। इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पहली बार 2 लोकसभा सीटों से पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस को जिसकी आशंका थी हुआ भी वही। राहुल गांधी वायनाड से तो जीत गए, लेकिन अमेठी में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। और अब 24 के चुनाव में फिर से एक बार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच सियासी टक्कर हो सकती है। टीम न्यूज 16। अब आपको बताते हैं अमेठी की सियासत से लेकर उसके इतिहास तक की कहानी। अगर राहुल यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं अमेठी हूं, एक ऐसा जिला जिसकी अहमियत ऐतिहासिक और सियासी दोनों ही लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही है। परिवर्तन की शाश्वत नियमों की अनेक झंझटों के बावजूद मेरा अस्तित्व अक्षुण्ण रहा है। 24 के रण से जुड़ी सियासत तेज है। अब मैं इस सियासत के केंद्र में आ गया हूँ। मुझसे जुड़े कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। सवाल ऐसे हैं जो 24 की जंग को लेकर किए जा रहे हैं। दरअसल एक ऐसी खबर आई है जिसने देश भर की सियासत पर प्रभाव डाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब इस ऐलान के चलते तमाम सियासतदान, तमाम राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया से जुड़े संस्थान मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। मेरा इतिहास खोजा जा रहा है, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलटने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन आज मैं खुद आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो सियासी दुनिया की हलचल बन गए हैं। सवाल है, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक ऐतिहासिक तौर पर गांधी नेहरू परिवार का गढ़। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, उन्हें हार मिली। इसके बाद 1980 में संजय गांधी जीते। तब से 2019 तक नेहरू गांधी परिवार का दबदबा रहा। नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य लड़ा, उसे जीत मिली। 2019 में पहली बार इस परिवार का कोई सदस्य हारा। यूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा होती है तो वो है अमेठी सीट। वो भी इसलिए कि राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के तमाम लोग यहां पिछले कई सालों से सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट पर महज एक बार आए। उसके बाद से राहुल गांधी ने अमेठी का रुख नहीं किया। सियासी गणित तो आप समझ गए, लेकिन मुझे लेकर सबसे ज्यादा तलखियां अगर किसी के बीच देखने को मिली तो वो है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी। इनकी अदावत भी काफी पुरानी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटों पर जीती बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल को जीत मिली। महज 7 सीटें ऐसी जहां बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। इन 7 में 2 सीटें कांग्रेस और 5 सीट एसपी ने जीती। इन सीटों में अमेठी सीट भी शामिल थी।
यहाँ राहुल गांधी ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराया था। हार के बाद भी स्मृति मोदी कैबिनेट में शामिल की गई थी। 2014 से ही स्मृति नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर रही। राहुल गांधी अक्सर उनके निशाने पर होते हैं। स्मृति ने 2014 की हार का बदला 2019 के चुनाव में लिया। इस चुनाव में एक बार फिर स्मृति और राहुल आमने सामने थे। इस बार जीत स्मृति ईरानी को मिली। राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोट से हराया था। स्मृति को कुल 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। अब बात करते हैं मेरे चुनावी इतिहास की। मुझे परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 से पहले सिर्फ 2 मौके ऐसे थे जब कांग्रेस को हार मिली। 1977 की जनता लहर में गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत। भारतीय लोक दल के रविंद्र प्रताप सिंह जीते थे। उन्होंने संजय गांधी को हराया था। 1998 में बीजेपी के संजय सिंह जीते थे। संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराया था। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ इसलिए भी कहा जाता है कि आजादी के बाद से ही गांधी परिवार का इस सीट पर दबदबा बरकरार रहा। केवल 2 ऐसे मौके थे जब यहां पर गांधी परिवार को हार का सामना करना पड़ा। 1977 में लोक दल के प्रत्याशी ने संजय गांधी को चुनाव हराकर एक बात साबित कर दी थी कि अगर मेहनत से क्षेत्र में काम किया जाए तो गांधी परिवार के इस गढ़ में भी सुराख करना मुश्किल नहीं होगा। और उसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट से हराकर एक बात साफ कर दी कि अगर जनता के बीच में काम किया जाएगा तो जनता बदलाव ही पसंद करती है। ये बात तो लोकसभा चुनावों की रही। विधानसभा चुनाव में भी मेरा खास दबदबा रहता है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में राज्य की 5 विधानसभा सीटें तिलोई, अमेठी, गौरीगंज, सलोन और जगदीशपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी जीती। 2 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि जब बात विधानसभा चुनाव की होती है तो अमेठी में दूसरे दलों का दबदबा भी उतना ही दिखाई पड़ता है। अमेठी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तिलोई, जामो, जगदीशपुर, अमेठी सीट शामिल है और इन सीटों पर आमतौर पर दूसरे दलों का भी खूब कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 3 सीटें हासिल हुई थी। राहुल गांधी इस वक्त केरल के वायनाड से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से भी राहुल ने चुनाव लड़ा था। अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वायनाड में उन्हें बड़ी जीत मिली थी। जहां तक बात 2024 में राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की है, तो इसे लेकर राहुल की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। मेरे इतिहास की बात करें तो 1977 से अब तक नेहरू गांधी परिवार का अगर एक भी सदस्य सक्रिय राजनीति में रहा है तो कांग्रेस की ओर से इसी परिवार से ही किसी ने अमेठी से चुनाव लड़ा है। इस वक्त गांधी परिवार के 1-2 नहीं बल्कि 3 सदस्य राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में हैं। अमेठी की समस्याओं की अगर बात करें तो अमेठी में बहुत सी समस्याएं हैं। हालांकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद इंडस्ट्रियां नहीं है, एक तरीके से कब्रिस्तान है इंडस्ट्रियों का। दूसरा, अमेठी बहुत ही गरीब, बहुत पिछड़ा हुआ और बहुत साधनहीन पार्लियामेंट क्षेत्र था। सबसे ज्यादा ऊसर बंजर भूमि थी, जिसे राजीव गांधी जी के जमाने में काफी सुधारा गया। पानी सिंचाई की सुविधाएं बहुत बेहतर की गई। इसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं थी वो हमेशा बहुत कमजोर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सब मोर्चों पर लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी और अभी भी हम कह सकते हैं कि अमेठी का सुधार बहुत कुछ होने की गुंजाइश है और बहुत कुछ होना चाहिए। 2019 के चुनाव में शायद राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई थी कि अमेठी उनके लिए इतनी आसान नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड से भी पर्चा भरा था। स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में लोगों के साथ मजबूत तरीके से संवाद किया और राहुल गांधी चुनाव में 50,000 से अधिक वोटों से अमेठी से हार गए। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए और उसके बाद राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र में महज एक बार दौरे पर आए
और यहीं से स्मृति ईरानी ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन अब एक बार फिर जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो लड़ाई कांटे की होगी। वीडियो समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कारोबारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने के खिलाफ सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। सीएम ने आदेश दिया है कि अब बिना चार्ज की यूपी में व्यापारियों और उद्यमियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए और कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो पाए, इसके लिए दृढ़ संकल्प है। प्रदेश में अब व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश दिए गए हैं। कारोबारियों को कई बार वित्तीय मामलों या आपसी कारोबार के दौरान पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। लोग उद्यमियों पर झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ऐसे मामलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों के ऊपर कोई भी मामला दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उद्यमियों के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर किए जाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि उद्यमियों को परेशान करने की शिकायतें मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद झूठी एफआईआर दर्ज कराने की शिकायतों में तेजी से कमी आएगी। इसके चलते ईमानदार उद्यमियों को राहत मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट।